So let's talk about interference. हम interference के बारे में बात करते हैं. This chapter has got lot of theory. ठीक है, बहुत theory है इस chapter में. Questions भी अब इसके बाद अब questions आने लगते हैं बहुत ज़्यादा. The moment we interference. Okay. तो interference का हमें मतलब same frequency, same wavelength. तो interference दो wave का interference तो superposition हो रहा तो y1 plus y2 होगा. सपोज एक वेव हमारे पास है a1 sin ओमेगा t माइनस kx और दूसरा वेव है हमारे पास a2 sin ओमेगा t माइनस kx, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है तो ओमेगा और k सेम होगा. राइट. सो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हम फेज डिफरेंस डाल देते हैं 5. ठीक है, दोनों वेव तो सेम है लेकिन देयर इज अ फेज डिफरेंस. ओके, ठीक है, बिना फेज डिफरेंस के भी कर सकते थे बट हमने थोड़ा कि ठीक है मतलब ओमेगा और के सेम है ना, देन देयर कैन बी अ फेज डिफरेंस आल्सो. आई होप फेज डिफरेंस का मतलब आपको पता होगा. मतलब कि एक स्ट्रिंग है, इससे आपने मान लीजिए कि एक ब्लॉक से कनेक्ट किया है साइनसॉइडल वेव जनरेट करने के लिए. तो यहाँ से जो साइनसॉइडल वेव जनरेट होगा वो sin ओमेगा t माइनस kx होगा. लेकिन ऑलरेडी यदि ये ब्लॉक थोड़ा ऊपर है, मतलब स्ट्रिंग से थोड़ा ऊपर है और यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, हाँ राइट, तो एक फेज कांस्टेंट आ जाएगा. राइट. तो ये हमारे पास दो वेव हैं, दोनों का फेज में थोड़ा डिफरेंट है. अब हमें इन्हें ऐड करना है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं a1 sin ओमेगा t माइनस kx प्लस a2 sin ओमेगा t माइनस kx cos phi प्लस cos ओमेगा t माइनस kx sin phi. a प्लस b पे मैंने एक्सपैंड कर दिया. So y is equal to a1 sin ओमेगा t माइनस kx. अब पहले यहीं पे डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, sin ओमेगा t माइनस kx को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस इज a1 प्लस a2 cos phi प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा a2 cos ओमेगा t माइनस kx sin phi हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए इसे थोड़ा और इस तरह से लिख देता हूँ a2 sin phi और इधर cos ओमेगा t माइनस kx. इस टर्म को और इस टर्म को ये टर्म देख रहे हैं, इसे मान लीजिए कि मैं r1 कह दूं और इसे मैं r2 कह दूं. Suppose if I consider these two terms as r1 and r2. Okay. So y can be written as r1 sin omega t minus kx, r2 cos omega t minus kx. Suppose मैं इसे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, y is r1 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर रूट साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस r2 अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर रूट cos ओमेगा t माइनस kx इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर. हम इसे यदि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये r1 है और ये r2 है, तो ये r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा. हाँ, तो इसे हम लिख सकते हैं cos लेट्स से थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, और ये हो जाएगा sin ओमेगा t माइनस kx और इसे sin थीटा लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं cos ओमेगा t माइनस kx और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर रूट से. राइट. तो ये y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अंडर रूट इंटू साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा. ठीक है, तो हम इसे इस तरह से ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा, वेयर a इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर रूट. ठीक है, तो r1 क्या था, r1 यदि हम देखें तो a1 प्लस a2 cos phi था.
और R2 क्या था, A2 sin phi। यदि हम इसे स्क्वायर करके ऐड करें पूरा, so what I'll be getting here is A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos phi under root and theta। अब देखिए मैंने क्या लिया, cos थीटा को क्या लिया, R1 by R1 square plus R2 square, और sin थीटा को क्या लिया, R2 upon R1 plus R2 square। तो can I say here and tan theta is R2 upon R1। तो tan theta यदि मैं R2 upon R1 करता हूं तो R2 is A2 sin phi, this is A2 sin phi A1 plus A2 cos phi। अंडरस्टूड। तो हम ये कहते हैं कि जब दो वेव्स सुपरपोज करते हैं having same frequency and wavelength moving in the same direction, then the resultant is also a wave moving in the same direction, having same frequency, same length, but the phase constant and amplitude changes। तो यदि मैं दो वेव दूं और मैं कहूं कि रशीद ये इंटरफेयर कर रहा है, तो रिजल्टेंट वेव इक्वेशन क्या होगा? So you'll say the resultant wave equation will remain same, the only thing is amplitude and the phase constant will change।